हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगमन विधि। तो निगमन विधि के बारे में यदि बात की जाए, इसे अंग्रेजी में डिडक्टिव मेथड कहते हैं। निगमन विधि यह एक ऐसी विधि है जो कि आगमन विधि की बिल्कुल क्या है, विपरीत है। अर्थात मतलब जिस प्रकार से आगमन विधि को हमने पहले पढ़ा है, उसकी जस्ट अपोजिट है आपकी निगमन विधि। निगमन विधि में विशिष्ट से समान की ओर चला जाता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि या फिर ऐसा भी आ सकता है कि नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। अर्थात इस विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्रों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस विधि में बालक को पहले सूत्र बता दिए जाते हैं या नियम बता दिए जाते हैं। बालक उन्हीं सूत्रों तथा नियमों के आधार पर समस्याओं का समाधान करता है। यह विधि अध्ययन या अधिगम की श्रेष्ठ विधि है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस विधि में शिक्षक सक्रिय रहता है तथा विद्यार्थी मूक 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 सॉरी यहाँ पर मूर्ख लिख गया है, वहाँ पर मूक है, मूक श्रोता की तरह बैठा रहता है। इसमें अध्ययन में नीरसता आती है, इस क्योंकि इसकी गति अधिक तीव्र होती है, अतः इसमें अधिक सिलेबस को या पाठ्यक्रम को बहुत कम समय में पढ़ाया जा सकता है। यह विधि अपेक्षाकृत अमनोवैज्ञानिक विधि है, अर्थात इसमें बालक में किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता है। यह विधि अध्यापक केंद्रित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ अध्यापक बोर्ड में पढ़ाता रहता है और बच्चे उसको क्या करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अर्थात इसमें अध्यापक सक्रिय रहता है और बालक क्या रहते हैं, निष्क्रिय या पैसिव अवस्था में क्या रहते हैं, सुनते रहते हैं। अर्थात यह विधि अध्यापक केंद्रित विधि है। इसके बाद इस विधि के दोष हैं कुछ, तो दोषों पर चर्चा करते हैं। तो इसके दोष हैं, इस विधि में बालक दूसरों द्वारा तैयार किए गए या बताए गए ज्ञान पर आधारित होता है। अर्थात शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार या नियमों को बताए गए नियमों के अनुसार ही बालक कार्य करता है। इसमें बालक में किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। निगमन विधि के प्रणेता अरस्तु को माना जाता है। इस विधि के प्रणेता अरस्तु हैं। देखिए कुछ नोट हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षाओं में आते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है आगमन निगमन। यदि देखिए आगमन निगमन दोनों साथ में आता है तो इस विधि के प्रणेता अरस्तु को माना जाता है। किंतु यदि सिर्फ अकेले आगमन विधि के प्रणेता पूछता है तो इसका मतलब है कि उसका उत्तर फ्रांसिस बेकन होगा। निगमन विधि के प्रणेता अरस्तु हैं। देखिए आगमन निगमन विधि के प्रणेताओं के विषय में बहुत सी किताबों में गलत दिया गया है। आप देखेंगे कि आगमन विधि के प्रणेता भी अरस्तु लिखा होगा और निगमन के भी प्रणेता अरस्तु लिखा होगा, लेकिन ऐसा क्या है, गलत है। सिर्फ आगमन विधि यदि पूछता है तो इसके प्रणेता क्या हैं, आपके फ्रांसिस बेकन है। और आगमन निगमन पूछता है तो इसके क्या हैं, अरस्तु हैं। और यदि निगमन बस पूछता है तो इसके भी क्या हैं, अरस्तु हैं। अब कुछ अन्य पॉइंट हैं, जैसे ज्ञान पर आधारित संसक्तता का सिद्धांत, कोहेरेंस थ्योरी, ये दी थी वर्कले ने। संवाददित्ता का सिद्धांत दिया था जॉन लॉक ने, या इसी को कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी। अर्थक्रियावादी सिद्धांत या पिग्मेटिज्म थ्योरी दी थी C.S. पियर्स ने। देखिए यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।